पूर्व कमिश्नर विशेष टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़े टैंकर से चोरी करते एक गिरोह को पकड़ा गया है। 1 दर्जन के करीब तस्कर पकड़े गए हैं। कई ड्रम, मोटर, टैंकर पकड़े गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से। पेट्रोल डीजल की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़े टैंकर से चोरी करते हुए एक चोर गिरोह को पकड़ा है और 1 दर्जन के करीब तस्कर जो हैं वो पकड़े गए हैं। कई ड्रम, मोटर, टैंकर भी इनके पास से पकड़े गए हैं। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जोधपुर कमिश्नर विशेष टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल की जो तस्करी करते थे उस चोर गिरोह को अब पकड़ा गया है। बिल्कुल अनिल, बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह से आप देखिए, मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एनडीटीवी सबसे पहले दिखा रहा है। ये देखिए टैंकर्स के टैंकर खड़े हैं यहाँ पर, और जिस वजह से जो है पेट्रोल और डीजल को जो है मिलावट करके बेचा जा रहा था। पुलिस कमिश्नर को इसकी सूचना मिली थी और उसके बाद में कह सकते हैं कि जो है ये कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई के साथ साथ अगर मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगा आपको, आप देख सकते हैं ये तमाम वो टैंकर है जिसमें जो है पेट्रोल और डीजल लाया जाता था। इसमें मिलावट करके जो है पेट्रोल पंपों पर सप्लाई किया जाता था। यहाँ जैसे ही पुलिस कमिश्नर खुद पहुंचे और उन्होंने जैसे ही आकर देखा तो उनके खुद को ये लगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि पूर्व में जब पुलिस ने कार्रवाई की थी उसके बाद जब अधिकारी बदल गए तो दोबारा इन लोगों ने जो है ये सारा धंधा जो है शुरू कर दिया। आप देखिए एक तस्वीर और दिखाऊंगा मैं अनिल, देखिए एनडीटीवी सबसे पहले दिखा रही है। तमाम वो टैंकर है जहाँ पर आप देखिए इसमें जो है तेल और पेट्रोल डीजल भर के लाया जाता था। और ये पिकअप गाड़ियां है, इनमें जो है ड्रमों में भरकर जो है गाँव में किसानों को बेचा जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से डीजल में जो निकाला जा रहा था। वो तस्वीरें एनडीटीवी सबसे पहले दिखा रहा है आपको। ये जो टैंकर है ये खड़ा है, आप देखिए इसके अंदर जो है डीजल और पेट्रोल जो भरा हुआ अलग अलग कंपोनेंट में, उसको निकालने के लिए कैसे मोटर लगाई गई थी। और उस मोटर में आप देखिए किस तरह से जो है ये सप्लाई, और ये वो लोग होंगे देखिए आप यहाँ पर, तमाम उन लोगों को यहाँ पुलिस ने रास्ते पे ले लिया, डिटेन कर लिया है। ये दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से जो है सबसे पहले ये देखिए एनडीटीवी दिखा रहा है किस तरह से ये पाइप लगा हुआ है यहाँ पर। आप देखिए ये पाइप लगा हुआ है यहाँ पर, और इस पाइप से कह सकते हैं बिल्कुल ये देखिए आप नीचे ये यहाँ से निकाला जा रहा है। ये मोटर लगी हुई है, ये ड्रम लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर है। उनसे भी हम जानेंगे किस तरह से ये तमाम वो गिरोह के वो लोग हैं जो पूर्व में भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी अनिल, लेकिन उसके बावजूद देखिए फिर इनके हौसले बुलंद है और लगातार एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की कह सकते हैं जो यहाँ हुई है। एसीपी है बोरनाडा आनंद सिंह जी, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह से कार्रवाई हुई है आज ये जो आपको टैंकर दिख रहा है वो सालावास डिपो से एचपीसीएल कंपनी का टैंकर है, जिसमें ये निकलते हुए यहाँ से इस टैंकर में से जो डीजल और पेट्रोल ये मोटर के थ्रू निकाल देते हैं लॉक खोल के, और एक तरह से चोरी करते हैं और फिर वो स्टोरेज करके उसकी जगह एथेनॉल दूसरा पदार्थ डाल देते हैं और वो आगे जाकर बेच देते हैं। इस तरह का ये है। तो सारे के सारे जो लोग हैं उनको 11 को हमने दस्तयाब किया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। रसद विभाग के अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया। हाँ, रसद विभाग के डीएसओ इंस्पेक्टर है सुरेश जी, उनको भी बुलाया मौके पे। आप देख सकते हैं, मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तमाम वो लोग हैं जो टैंकर चालक है, जो यहाँ से आप देखिए डिपो से जब तेल भर के निकलते थे तो यहाँ रोक कर जिस तरह से मोटरें लगी हुई है, मोटर लगाकर बाहर निकालते थे और चोरी करते थे। निश्चित रूप से कह सकते हैं पुलिस कमिश्नर की ये बड़ी कार्रवाई है जोधपुर जिले की, और सालावास गांव का ये मामला है जहां ये आप देख सकते हैं कार्रवाई चल रही है। ये तमाम वो सैंपल लेने के लिए बॉक्स लाए गए डीएसओ की तरफ से, और एक बड़ा कह सकते हैं नेटवर्क को तोड़ने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। ठीक है, एक और चीज बताइए, ये जो लोग तस्करी कर रहे थे पेट्रोल डीजल की, कब से कर रहे थे, क्या कुछ बताया इन्होंने? कितने लंबे टाइम से ये एक्टिव थे यहां पर? देखिए अनिल, अगर बात की जाए तो ये पूर्व में भी इस तरह के कार्य करते पकड़े गए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस कमिश्नर बदले तो उनके बाद जो है पूर्व में जो काम कर रहे थे उसको बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही कमिश्नर बदले उसके बाद दोबारा इन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया। और जैसे ही पुलिस कमिश्नर को ये सूचना मिली, पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर आए और इसको कार्रवाई को जो है अंजाम दिया। और कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई, 11 लोगों को एक साथ पकड़ना और इस तरह से बड़ी मात्रा में जो डीजल पेट्रोल को बरामद करना, निश्चित रूप से कह सकते हैं ये एक बड़ी कार्रवाई है जोधपुर के लिए, और एक बड़ा सबक भी हो सकता है। सर, इससे पहले भी ये कार्रवाई हुई थी, यहाँ आगजनी की भी घटना हुई थी, आज फिर दोबारा ये कार्रवाई हुई है। हाँ, इस संबंध में सीजर पहले भी हो चुके हैं और पहले भी कार्रवाई हुई है, और आज भी जानकारी होते ही ये कार्रवाई की गई है। सर, ये नेटवर्क क्यों नहीं टूटता है सर? क्या कारण है इनके हौसले इतने बुलंद क्यों? पहले पकड़े गए फिर दोबारा ये इस पे लग जाते हैं।
इनके लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ का प्रोफेशनल इस तरह का वर्क बना दिया, इसलिए अपने लालच से ये करते ही रहते हैं और इनको हर बार पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। तो देख सकते हैं अनिल, लगातार ठीक है। कार्रवाई की जाती है, लेकिन इन लोगों के हौसले इतने बुलंद है, लालच के चक्कर में ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल अनिल, बिल्कुल लालच के चक्कर में ये जो आम जनता है उनकी गाड़ियों में मिलावटी तेल जो है जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए।